खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल की खसूसियात क्या है? इसकी खसूसियत यही है कि जो हमारा इस वक्त तालीमी एजुकेशन का जो लेवल है पूरे इंडिया के एतबार से, जो NCERT CBSE उसके साथ इनको ले चलते हुए अखलाकी तरबियत दी जाए, इनके अंदर हया पैदा की जाए, इनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया जाए, एक अच्छा शहरी इनको बनाया जाए। यहाँ पर जो बच्चियाँ हाफिज हो जाती हैं तो उनको हिफ्ज के साथ साथ 3 घंटे मॉडर्न तालीम भी दी जाती है, और हाफिज होने के बाद यहाँ आलिमा का निज़ाम है, और उसमें भी हमारी बच्चियाँ कुरान का पूरा तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, फ़िक़ही मसाइल, दीनी मसाइल, और उसके साथ जो ज़रूरत की हमारी मॉडर्न तालीम है वो भी हम अपनी बच्चियों को देते हैं। जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं उनको शुरू से ही ये मोटिवेट किया जाता है कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है और अपनी अपनी पसंद के एतबार से कोई ना कोई आपको लाइन पकड़नी है, और उस पर जाकर आपको अपने को नाफे बनाना है, अपने को कीमती बनाना है, और अपने को इस मुल्क के जो सिस्टम है उसका एक जुज़ बनाना है ताकि आप उसमें हिस्सा डाल सकें। इसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो मशहूर मारूफ है पूरे हिंदुस्तान में, वो यहाँ का हमारे बच्चों का और अतराफ के लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं और यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। और अभी एक लखनऊ का कोचिंग सेंटर आया था जो नीट का बहुत ही मशहूर है, डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी की निगरानी में चल रहा है। उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, बच्चा वो इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, जिसमें हमारे तकरीबन 45 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 7 से लेकर 12 तक। तो उन बच्चों को उन्होंने वहाँ बुलाया है और बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ जा चुके हैं पहले से। तो नीट में भी बच्चे यहाँ से नीट का भी तैयारी करके कंपटीशन पास करते हैं, JEE का भी पास करते हैं, और कॉमर्स में भी जाते हैं। पहले से उनको एक बड़ा ख्वाब दिखाया जाता है कि आपकी मंजिल सिर्फ 12th या ग्रेजुएशन यहीं तक नहीं है, बल्कि आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको अच्छा इंजीनियर बनना है। तो बच्चे पहले ही से ये इसी ख्वाब के साथ जीते और पलते हैं, उसका हमें फ़ायदा मिलता है। नाजरीन, खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर निस्वा के नाज़िम आला और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कासमी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आज निस्वा की तालिबात ने साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया है और अपनी फ़नी सलाहियत का मुजाहरा किया है। बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने ऑडियंस आए उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बच्चियों की इस मॉडल्स को बहुत सराहा। असल तो मेहनत बच्चियों की है, उनके टीचर से की है, हम लोग थोड़ी सी रहबरी कर देते हैं। और हम लोग का एक ख्वाब है कि हमारी बच्चियां भी इस देश की तरक्की में और अपने कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़ाया जाए। उसी की ये नुमाइश है, उसी का एक छोटा सा उनका इजहार है। हम देख रहे हैं कि जो शोबा हिफ्ज की तालिबात है यहाँ पर पब्लिक स्कूल तालिब निस्वा पर खास जोर दे रहा है, क्या तासुरात? हमारे यहाँ तो मॉडर्न तालीम का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और बच्चियों ने साइंसी मॉडल भी बना रखे हैं। देखिए, GCB बनाया है, ATM बनाया हुआ है, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे चीज़ें बना रखी हैं। और ये हिफ्ज़ की बच्चियाँ हैं तो ये अपने मिजाज के एतबार से माशाल्लाह इन्होंने मस्जिद हरम बनाया, मस्जिद नबवी बनाया, और जो है दीनी उन्होंने तोगरा वगैरह तैयार किया हुआ है। तो हर एक बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कितने बच्चे और बच्चियाँ हैं? यहाँ टोटल जो इनकी तादाद है वो 1283 है, जिनमें तकरीबन आधे बच्चे हैं और आधी बच्चे हैं। तो खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल की खसूसियात क्या है? इसकी खसूसियत यही है कि जो हमारा इस वक्त तालीमी एजुकेशन का जो लेवल है पूरे इंडिया के एतबार से, जो NCERT CBSE उसके साथ इनको ले चलते हुए अखलाकी तरबियत दी जाए, इनके अंदर हया पैदा की जाए, इनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया जाए, एक अच्छा शहरी इनको बनाया जाए। यही हमारा एम है, यही हमारा मकसद है। बच्चियाँ तो कुरान पढ़ लेती हैं, लेकिन जो उसकी तफसीर है, जो तर्जुमा है, जो हवाशी है, तो वो सब भी जो है यहाँ पर तर्जुमा वगैरह। जी, यहाँ पर जो बच्चियाँ हाफिज हो जाती हैं तो उनको हिफ्ज के साथ साथ 3 घंटे मॉडर्न तालीम भी दी जाती है, और हाफिज होने के बाद यहाँ आलिमा का निज़ाम है, और उसमें भी हमारी बच्चियाँ कुरान का पूरा तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, फ़िक़ही मसाइल, दीनी मसाइल, और उसके साथ जो ज़रूरत की हमारी मॉडर्न तालीम है वो भी हम अपनी बच्चियों को देते हैं। जदीद तालीम है और जो निसाब तालीम यहाँ का है वो आपने कहाँ से लिया? यहाँ अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग डिपार्ट हैं। जैसे कि मॉडर्न तालीम का है तो उसमें तो टोटल हम CBSE पढ़ाते हैं, उनको थोड़ा सा दीनी तालीम दे देते हैं उनकी ज़रूरत की। और जो हिफ्ज़ और आलिमा का है उसमें हम उनको गहराई पैदा करते हुए ज़रूरत की मॉडर्न तालीम दे देते हैं।
तो एक तरफ सीबीएसई का बोर्ड का पूरा निसाब, एनसीईआरटी का पूरा निसाब है, और दूसरी तरफ आलिमा का है, जिसमें अरबी ज़बान में महारत, कुरान के तर्जुमा, हदीस और फ़िक़्ह की महारत पैदा की जाती है। तो आप यहाँ पर बच्चियाँ जो जदीद उलूम ले रही हैं जी तो उनको जैसे अंग्रेजी बोलने की मश्क, ट्रेनर वगैरह भी रखे हैं यहाँ पर? जी, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में बहुत उनकी कमांड है और वो बहुत अच्छे इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बच्चियों ने जो अपने इस मॉडल से का इंट्रोडक्शन कराया वो सलीस इंग्लिश में और बेतकल्लुफ़ इंग्लिश में, लहजा भी उनका वही इंग्लिश वाला है, कहीं से लगता नहीं है कि ये इस माहौल और इस देहात की बच्चियाँ हैं। तकरीबन 80 प्लस बच्चियाँ हैं। और यहाँ पर फजीलत तक की तालीम दी जाती है? जी, फजीलत इस साल बुखारी शरीफ के लिए पहली जमात अभी फारिग होगी। मौलाना नेमतुल्लाह साहब देवबंद से तशरीफ लाएंगे 23 शाबान 22 फरवरी शनिचर के दिन। इन बच्चियों को वो रिदाए फजीलत देंगे, दुआ कराएंगे और आखिरी सबक पढ़ाएंगे। तो इन बच्चियों की कम्युनिकेशन स्किल और इनकी तरबियत के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं आप? एक बहुत बड़ा यहाँ पर सिस्टम है जी, उसको चंद लफ्जों में समझाया नहीं जा सकता। मैनेजमेंट से लेकर एजुकेशनल बॉडी जो हमारी है उसकी मेहनत है, मौलमात की मेहनत है, तमाम हमारे मुलाजमीन की मेहनत है, हमारे दोस्त अहबाब, ये सब कुछ मिल करके फिर एक सेटअप तैयार हुआ है और उसका नतीजा निकल रहा है, फल निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा भी तो एक छोटा सा फल है, उम्मीद है कि आइंदा और बड़ा होगा इंशाल्लाह। तो कौम के नाम क्या पैगाम है आपका? कौम के नाम पैगाम यही है कि अपनी सोच को मुस्बत बनाएं जी, और मनफी सोच से अपने को दूर रखें, किसी का नुकसान ना करें, सबका भला करें, तो उसमें उनके लिए भी सुकून आफियत है, दूसरों को भी फायदा होगा, उन्हें खुशी होगी, हम भी तरक्की करेंगे, हमारा देश भी तरक्की करेगा। और अगर मनफी सोच, तनकीदी मिजाज पैदा हो जाएगा तो फिर आदमी ना खुद कुछ कर पाएगा ना किसी को करने देगा। और इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने माल का सही इस्तेमाल करें, अपनी जान का सही इस्तेमाल करें, गरीब परवरी में लगाएं, और इसी के साथ सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन पर होना चाहिए, तालीम पर होना चाहिए। ये हमारा मैसेज। तो इस इदारे को आपने कायम किया और आज हम देख रहे हैं कि ये इदारा जो है खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल है, ये तरक्की की तरफ गामजन है। तो मुफ्ती साहब का और भी कोई ख्वाब है, मिशन है कि वैसे जैसे और बच्चियां जैसे नीट है, जेईई है, IIT है और जो पेशेवराना तालीम है, जो कॉम्पिटिशन की जो मुकाबले जो बच्चियां यहाँ पढ़ते हैं उनको शुरू से ही ये मोटिवेट किया जाता है कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है और अपनी अपनी पसंद के एतबार से कोई ना कोई आपको लाइन पकड़नी है और उस पर जाकर आपको अपने को नाफे बनाना है, अपने को कीमती बनाना है और अपने को इस मुल्क के जो सिस्टम है उसका एक जुज़ बनाना है ताकि आप उसमें हिस्सा डाल सकें। इसके लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो मशहूर मारूफ है पूरे हिंदुस्तान में, वो यहाँ का हमारे बच्चों का और अतराफ के लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं और यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। और अभी एक लखनऊ का कोचिंग सेंटर आया था जो नीट का बहुत ही मशहूर है, डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी की निगरानी में चल रहा है। उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था बच्चा, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था जिसमें हमारे तकरीबन 45 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 7 से लेकर 12 तक। तो उन बच्चों को उन्होंने वहाँ बुलाया है और बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ जा चुके हैं पहले से। तो नीट में भी बच्चे यहाँ से नीट के भी तैयारी करके कंपटीशन पास करते हैं, जेईई के भी पास करते हैं और कॉमर्स में भी जाते हैं। पहले से ही उनको एक बड़ा ख्वाब दिखाया जाता है कि आपकी मंजिल सिर्फ 12th या ग्रेजुएशन यहीं तक नहीं है, बल्कि आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको अच्छा इंजीनियर बनना है। तो बच्चे पहले ही से ये इसी ख्वाब के साथ जीते और पलते हैं, उसका हमें फ़ायदा मिलता है। ये थे खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल निस्वा मोहम्मदपुर के नाज़िम आला और मारूफ आलिम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कासमी साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल ये तरक्की की तरफ गामजन है और इस इदारे की अज़मत रफ्ता में जो है मुफ्ती साहब का एक कलीदी रोल है और एक अहम किरदार अदा किया है। आज खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ भी खास तवज्जो दे रहा है और अच्छे खासे यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ हैं जो मिसाली तालीम जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जहाजपुरी आजमगढ़।